अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के पेपर की स्कीम लेके आई हूँ कि हम लोगों को इंग्लिश का पेपर कैसे करना होता है। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको समझ लें। इससे आप लोगों को पेपर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले एमसीक्यूज़ का पार्ट होता है, मीन्स के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव हमारे पास 19 मार्क्स के होते हैं और हमारे पास इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हमें ये 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन होता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, उसके हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है करेक्ट स्पेलिंग्स के, उसके हमारे पास 4 मार्क्स होते हैं। तीसरा होता है करेक्ट मीनिंग्स के, उसके हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं। फोर्थ होता है ग्रामर का और उसके हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज का पार्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं चलती हूँ सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव में हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस करने होते हैं और क्वेश्चन 1 हमारा एमसीक्यूज का होता है। देन हमारे पास सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जो हमारे पास 8 होते हैं और हमें 5 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल इसके 10 मार्क्स बन जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 3, जिसमें हमें ट्रांसलेशन करनी होती है। या तो हम सिंपल इंग्लिश कर सकते हैं या ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ होते हैं, उसमें से हमें 2 करने होते हैं। हर पैराग्राफ के 4 नंबर होते हैं और 2 पैराग्राफ करने हैं तो 4 नंबर होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टोटल 8 मार्क्स आ जाएंगे। देन हमारे पास 4 क्वेश्चन आ जाता है समरी पोइम और स्टांजा। आप लोग समरी पोइम कर लें या स्टांजा कर लें और इसके 5 मार्क्स होते हैं। देन मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ईडियम्स का है। हमारे पास टोटल 8 ईडियम्स होते हैं, हमें इनमें से 5 करने होते हैं। तो हर एक के मार्क्स 1 होते हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 5 मार्क्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लेटर, स्टोरी या डायलॉग होता है। हमें इन तीनों में से कोई भी एक करना होता है और इनके मार्क्स 8 हैं। हमारे पास आ जाता है कम्प्रिहेंसिव पैसेज, इसके टोटल मार्क्स 10 है। और देन हमारे पास आ जाता है 8 में टेंसेस। टेंसेस के हमें 5 उर्दू के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों ने उनकी इंग्लिश लिखनी होती है, कि हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन 9 आ जाता है चेंज ऑफ वॉइस। हमारे पास ये 5 होते हैं और हमें पाँचों ही करने होते हैं और हर एक के मार्क्स 1 होता है और कुल मिला के 5 मार्क्स बनते हैं इसके। और हमारा जो पूरा पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पार्ट मिला के हमारे पास 75 मार्क्स बनते हैं। ये हमारे पास 9th क्लास इंग्लिश की स्कीम थी। इसके मुताबिक अगर आप लोग अपने पेपर्स को मैनेज करते हैं, बिकॉज पेपर हमारा इस टाइप का ही आता है, तो आप लोग अगर पेपर करते हैं तो आप लोगों को इस स्कीम का पहले पता होना चाहिए। के लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें और हर काम के शुरू और आखिर में अल्लाह को याद करें